आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब क्लास हमारे पास है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, और जनाब मैं सर वसीम, और जनाब आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, और जनाब जो है वो चैप्टर हम कर रहे हैं 7, और एक्सरसाइज करेंगे मेरे बेटा हम 7.4। चैप्टर नंबर 7 की हमारी सीरीज चल रही है, और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7.1, 7.2, 7.3 मेरे बेटा हम कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम जनाब जो है वो 7.4 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। 7.4 जब एक्सरसाइज करेंगे, और हमारा ये 7.4 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 1 आज हम करेंगे। गौर से अगर आप देखें मेरे बेटा, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास सवालात देखे मेरे बेटा, तो टोटली तीन सवालात हैं, क्योंकि ओनली 3 क्वेश्चन हमारे पास है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। एमसीक्यूज के हवाले से ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाइज जरा इसमें स्कोप कम है। जल्दी जल्दी गो थ्रू करने की कोशिश जनाब करेंगे। पहली बात जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे मेरे बेटा, जरा तवज्जो देके गौर से देख ले, तो 7.4 हमारे पास एक्सरसाइज है, और इस पे रिकॉग्नाइजिंग अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद लाइन। लाइन के साथ किसी पॉइंट की पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जबकि लाइन और एक पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं मेरे बेटा, या तो पॉइंट लाइन के ऊपर होता है या लाइन के नीचे होता है। आगे देखते हैं बेटा। रिकॉग्नाइजिंग अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन के साथ हमने क्या करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिकॉग्नाइज करना है। थ्योरम नंबर 1 हमसे कहती है लेट एल डिनोट द लाइन। एक लाइन हमारे पास है मेरे बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी वाई का कोफिशिएंट है, सी इसके अंदर क्या है मेरे बेटा, कांस्टेंट हमारे पास जनाब सी है। जबकि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि बी पॉजिटिव होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए मेरे बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। इफ अ पॉइंट पी एक्स वन वाई, इफ पी एक्स वन वाई इज अ पॉइंट अबव द लाइन एल। अगर तो पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाइन के अबव है, तो जब इस इक्वेशन में हम इस पॉइंट की वैल्यू को पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा आंसर, ग्रेटर देन 0 हमारे पास आएगा। यानी कि हमें लाइन गिवन होगी, पॉइंट गिवन होगा, अगर पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे ग्रेटर देन 0 आता है तो लाइन अबव है। और अगर पॉइंट पी एक्स वन वाई वन को, कोई भी गिवन पॉइंट होगा मेरे बेटा, इस पॉइंट को जब हम लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि जो पॉइंट है वो लाइन के नीचे है। क्या है, पॉइंट लाइन के नीचे है। और बेटा अगर इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब लाइन पर है, इसका मतलब क्या है, लाइन पर है। थ्योरम 2 कहता है लेट एल डिनोट द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई is equal to c is greater than 0 if x1 y1 are real number such that a1 ax1 y1 plus b1 by1 plus c is greater than 0, तो देन पॉइंट p x1 y1 अबव द लाइन। देखो ऊपर ये कह रहे थे कि ये अगर अबव होगा तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है जी। और यहाँ बताया ये जा रहा है कि अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लाइन क्या होगी, पॉइंट क्या होगा, लाइन के अबव होगा। बेसिकली इसको रिवर्स किया हुआ है। क्या किया हुआ है, इसको रिवर्स किया हुआ है। पहले पॉइंट, पहला वाला जो थ्योरम है ये बताता है हमें, अगर पॉइंट ग्रेटर है, अगर अगर तो वैल्यू पॉइंट ऊपर है तो आंसर ग्रेटर आएगा, और अगर पॉइंट लोअर है तो आंसर लेस देन 0 आएगा। ये इसको रिवर्स कर दिया। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट अबव होगा, और अगर मेरे बेटा आंसर की एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो बेटा गौर से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। याद रहे बी की वैल्यू प्लस होगी, याद रखना बी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी सवाल करेंगे तो समझाएंगे आपको। एक पॉइंट मेरे पास मौजूद है, अगर ये लाइन के ऊपर है, समझते हो ऊपर के मतलब क्या है, ये ऊपर है ना बेटा, नीचे ये नीचे होगा। ऊपर अगर हमारे पास मौजूद है लाइन, जरा तवज्जो देख के मेरे बेटा आप समझ लो कि जो लाइन के ऊपर का ही जो हिस्सा होगा, ये सारा हिस्सा अबव कहलाता है। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा होगा नीचे वाला, ये हिस्सा आपका बिलो कहलाएगा। फिर देख लो, समझ लो, थोड़ा कंफ्यूजन आपको है तो मेरे बेटा तवज्जो देख के देख लो। ये जितना सारा पोर्शन है ना, ये वाला जो लाई, ये सब कहलाएगा अबव। और जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है मेरे बेटा, अगर मैं ग्रीन से बना दूं, फर्स्ट करो, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये सारा पोर्शन क्या कहलाएगा, बिलो कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको, बिलो कहा जाएगा, जो लाइन के नीचे है। ठीक है जी, थोड़ा और अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है, ये वाला सब ऊपर है और ये सारा कहाँ है, लाइन के नीचे हमारे पास है।
तवज्जो देख के मेरे बेटा दोबारा गौर से देख लो, मिटा दो कि अगर हमने पॉइंट पुट किया और आंसर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसके मतलब लाइन पॉइंट के ऊपर है। और अगर मेरे बेटा जो अगर x1 y1 रियल नंबर है और जब इसको पुट करें इसके अंदर और आंसर अगर लेस देन जीरो आ जाए, क्या हो जाए बेटा, आंसर अगर लेस देन जीरो आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, लाइन के बिलो होगा। पॉइंट क्या होगा, लाइन के, जो पॉइंट हमारे पास होगा वो लाइन के बिलो हमारे पास होगा। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे, इफ अबव थ्योरम should be used after the equation of the given line has been put in the जनरल फॉर्म। पहली बात की जो लाइन है वो जनरल फॉर्म की इक्वेशन में होनी चाहिए, यानी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बी यानी कि वाई का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए। वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। वाई वाली वैल्यू प्लस पे होगी, भले एक्स वाला माइनस पे हो, सी वाला माइनस पे हो। और दूसरी बात की इक्वेशन में इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ एक और बात समझ ले बेटा, गौर से तवज्जो देके। एक बात मेरे बेटा और बात समझ लीजिए कि अगर बी खुदा न खासा जीरो हो जाए, यानी कि इक्वेशन के अंदर वाई मौजूद ही ना हो, इक्वेशन के अंदर वाई मौजूद ही ना हो, तो इसका मतलब जो लाइन होती है मेरे बेटा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसमें अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वाई एक्सिस होगा तो अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो याद रखना, जब भी इक्वेशन में लाइन के अंदर वाई मौजूद ना हो, दूसरे अल्फाज में वाई का कोफिशिएंट जीरो हो, तो फिर अबव बिलो का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड वेदर ईच ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन। ये हमें पॉइंट कुछ गिवन है, तब बताना है कि ये लाइन के अबव है कि बिलो है। क्या बताना है बेटा, जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है हमने बताना है कि जो पॉइंट हमें गिवन है, हमने बताना है कि ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये तीन पॉइंट गिवन है। बारी बारी सबका बताना है कि कौन वाला पॉइंट लाइन के ऊपर है, कौन वाला पॉइंट लाइन के नीचे है। सॉल्यूशन की मेरे बेटा बात करते हैं। पहली बात समझ ले बेटा कि जो लाइन है ना, जो इक्वेशन हमें गिवन है, पहली बात इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वाई का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वाई का कोफिशिएंट माइनस में है। क्या बेटा, वाई का कोफिशिएंट माइनस में है। इसको जब प्लस में करेंगे तो बाकी सबकी साइनें रिवर्स हो जाएंगी। क्या होंगी, बाकी सबकी साइनें जो है हमारे पास वो रिवर्स हो जाएगी। प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। सिंपल तरीका होता है मेरे बेटा, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। वाई वाला प्लस हो गया तो फोर वाला माइनस हो जाएगा। अब बारी बारी इन पॉइंट्स को अपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। इतने सारे सवालात आपने किए हैं, अच्छी तरीके से आपको अंदाजा है। एक्स की जगह पहला वाला पॉइंट एक्स की जगह पुट होता है, दूसरा वाला पार्ट वाई की जगह पुट होता है। पहला पॉइंट देखते हैं मेरे बेटा, कौन सा पॉइंट, -8, 3 है। टू लिखा मेरे बेटा, जहाँ एक्स था वहां पे क्या लिखा, -8 लिखा। जहाँ एक्स था वहां पे क्या लिखा, -8 लिखा। मैं और समझा देता हूँ मेरे बेटा, समझ लो, अगर बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा था आपके पास, यहाँ पे आपके पास मेरे बेटा एक्स लिखा था, एक्स की जगह पे क्या आ गया, 8 आ गया। इस एक्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 8 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया हमने, 8 पुट कर दिया। जहाँ वाई लिखा था मेरे बेटे, वाई लिखा ना शहजादे, जहाँ वाई लिखा था इस वाई की जगह पे क्या पुट किया हमने, -3 पुट कर दिया है। और जब वाई की जगह पे हमने -3 पुट कर दिया है तो सीधा माइनस का 9 हो जाएगा। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे मेरे बेटा तो कितना आंसर आएगा, शाबाश बोलो। सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट कर लेना, तो ये आ जाएगा 3 जो ग्रेटर देन जीरो है। 3 आ गया आंसर। 3 क्या है मेरे बेटा, 3 हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, हमारे पास 3 है। क्या ग्रेटर देन जीरो हमारे पास जनाब 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर में क्या होता है, ग्रेटर में क्या होता है, पॉइंट जो होता है वो लाइन के ऊपर होता है। पॉइंट क्या होता है, लाइन के ऊपर होता है। लाइक वाइज हमारे पास एक और पॉइंट गिवन है, 10, -5 गिवन है। जब 10, -5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो बेटा गौर से, क्या पुट कर दिया हमने, 10, -5 पुट कर दिया है। सिंपल बिल्कुल वैसे ही पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ एक्स है वहाँ 10 रख देंगे, जहाँ वाई है वहाँ -5 रख देंगे। किस कौन सी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, जिसमें वाई की वैल्यू प्लस है। वाई की वैल्यू क्या है, प्लस है, इक्वेशन इक्वल टू जीरो होगी। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा -39। सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वन शॉट में सॉल्व कर लेना। -39 लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट है वो लाइन के बिलो है। कहाँ है बेटा, लाइन के बिलो है। एंड लास्टली एंड फाइनली -35 9 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, सिंप्लीफाई करोगे 93 आएगा। ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि ये क्या है,
अबव द लाइन। याद रखिएगा, अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, सवाल करो इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो आ जाए मेरे बेटा तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट लाइन पर मौजूद है। पॉइंट कहाँ है, लाइन पर मौजूद हमारे पास है। लाइन पर मौजूद होने के मतलब क्या होते हैं, देख ले बेटा गौर से, तवज्जो से देखिएगा, ध्यान से। ये मेरे पास चंदा अगर लाइन मौजूद है, लेट से ये मेरे पास क्या है चंदा, लाइन मौजूद है। अबव के मतलब क्या होगा, अबव के मतलब होगा मेरे बेटा कि जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ लिखा है ना, ये कहलाएगा कि ये पॉइंट अबव है। जो येलो वाला पॉइंट हमारे पास क्या है मेरे बेटा, अबव है। जो ग्रीन वाला पॉइंट बना रहा हूँ ये कहाँ है, ये पॉइंट हमारे पास बिलो कहलाएगा। और अगर मेरे बेटा हम क्या करें, अगर तो ये इस तरीके से आ जाए, इसको कहते हैं ऑन द लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इसको मेरे बेटा ऑन, जो ब्लू वाली लाइन है उसको कहा जाता है कि ये ऑन द लाइन है। क्या बेटा, ये ऑन द लाइन है। इक्वल टू जीरो आएगा तो ऑन द लाइन होगी, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो ये बेसिकली एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर आएगा, सवाल लिखा हुआ होगा, पॉइंट गिवन होगा, आपको बताना होगा, अब के बिलो टिक मार्क करना होगा। इसके लिए कोई स्टेप स्टेप मैंने ज्यादा यहाँ भी फॉलो नहीं किए हैं, आपको भी ऐसे ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ना वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल मेरे बेटा देख लेते हैं, तो देखिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, तुमने एग्जाम्पल क्या है ना, ये क्वेश्चन नंबर वन है। पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है मेरे बेटा, ये तीन पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है, और बताना है अबव है कि बिलो है। सबसे पहला काम ये चेक करते हैं कि इक्वेशन में जो y मौजूद है उसका कोफिशिएंट प्लस है नहीं है। ख्याल रखना, सबसे पहला पार्ट ये चेक किया जाता है कि जो आपके पास लाइन गिवन है इसमें मेरे बेटा जो कोफिशिएंट मौजूद है वो कोफिशिएंट प्लस है नहीं है। तो क्या नजर आता है यहाँ पर, प्लस का y है, इसका मतलब कि ठीक है, ओके फाइन है, हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ देन फर्स्ट वी रीराइट द इक्वेशन विद पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ y। तो ऑलरेडी सवाल में गिवन है, हमने कुछ छिड़खानी की नहीं है। पिछले सवाल के अंदर माइनस था तो हमने प्लस किया था। अब बारी बारी पार्ट पुट करेंगे बेटा, जिस तरह पीछे किया है। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, वाई की जगह 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस का 3 आएगा, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये पॉइंट बिलो हो गया। कहा पॉइंट आपका बिलो हो गया। इसी तरीके से अगला पॉइंट कौन है, -4,6 है, -4,6 को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 10 आएगा, इसका मतलब अबव द लाइन है। सही, इस इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह पर और वाई की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। पहली वाली वैल्यू एक्स की जगह पर आती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई की जगह पर आती है। फॉर द पॉइंट 5,3, 5,3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, 4 आंसर आ गया, इसका मतलब अबव द लाइन हमारे पास मौजूद है। राइट, ये हमारे पास सवाल मेरे बेटा मौजूद था। अब हम क्या करते हैं, इसका जो एक और पार्ट है वो देख लेते हैं बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस सबसे पहला काम ये करना होता है, आपने चेक करना होता है इक्वेशन के अंदर एक लाइन के मैंने पॉइंट के मैंने बताना अब है कि बिलो है, बारी बारी तीनों पॉइंट के बारे में। बस ये चेक करना होता है कि जो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है ना बेटा, उसके अंदर वाई प्लस है नहीं है। अगर वाई की और इक्वल टू जीरो है कि नहीं, चेक करना होता है। तो हमने क्या देखते हैं, या वाई माइनस में है तो क्या करेंगे, साइनों को रिवर्स कर देंगे। माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। बारी बारी सारे पॉइंट पुट करेंगे, सामने मैंने पुट कर दिया है। अब इस सवाल को बार बार क्या रिपीट करना, बिल्कुल वही टेक्निक है। एक्स की जगह पहली वाली वैल्यू, वाई की जगह दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे, और जब वैल्यू पुट करके मेरे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा चंद्रा, जो आंसर हमारे पास है वो आ जाएगा। और हम क्या देखते हैं कि जहां जहां आंसर प्लस में आएगा इसका मतलब है कि अबव होगा, माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा। स्क्रीन के सामने सवाल मौजूद है, तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। राइट, थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही मेरे बेटा, पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, बस पहली बात ख्याल रखना कि ये अब के साइन में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यहाँ भी वाई नेगेटिव में तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस में करने की कोशिश करेंगे। ये हमने मेरे बेटा सॉल्व कर लिया है, बारी बारी सारे पार्ट पुट कर देंगे, जिसमें ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा वो अबव होगा, जिसमें लेस देन जीरो होगा वो बिलो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर इक्वल टू जीरो आ जाता तो ऑन द लाइन होता। सिंपल है सवाल, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज की शक्ल में आएगा। इक्वेशन में सवाल में लाइन गिवन होगी, पॉइंट गिवन होगा, बताना होगा अब है कि बिलो हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है। ये आपके पास जनाब जो है वो सिचुएशन है, तीसरा हमारे पास पार्ट था। बस ये आज के लिए मेरे बेटा इतना काफी है। ये एमसीक्यूज के हवाले से सवाल है, अब बिलो का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। आगे जब सवाल करेंगे तो मजीद इसके अंदर चीजें जो है वो जनाब डिस्कस की जाएगी। अपना ये बिल्कुल छोटा सा सवाल था, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी भी नहीं, 7-8 मिनट की शायद वीडियो हो आपके पास। इसको तवज्जो से गौर से आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे। और तीसरे लेक्चर के अंदर तीसरे सवाल करेंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर रखेंगे नहीं। ठीक है जनाब यार, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने जाते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा।